स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट का, और इसमें भी 5 पार्ट दे रखे हैं इसके ना, 5 पार्ट इसमें भी है। इसका ए है, फिफ्थ का ए पार्ट है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सम सेम पैलेस, मतलब एक जैसे पैलेस पे वो काम करते हैं। तो इसको देखना है सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्स के लिए हमारा होता क्या है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, या और वाई वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो अगर अगर ये एक्स और वाई दोनों सेम पैलेस पे काम करते हैं तो ठीक है, एक्स एक्स दोनों एक जगह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और वाई वाई भी दोनों एक जगह काम कर सकते हैं, मतलब इनका एक ग्रुप हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये हो गया, समझ में आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई वर्क एट सम पहले, जब ये दोनों एक जगह काम करते हैं तो एक्स एक्स के साथ और भी बंदे होंगे जो एक जगह काम करेंगे, ऐसे वाई के साथ वाई वाई भी और भी हो सकते हैं जो एक जगह ही काम करेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई, जो कि एक्स और वाई दोनों एक जगह ही काम करते हैं, तो एक्स एक्स। अब एक बात सुनो, जब एक्स काम कर रहा है तो उसका इटसेल्फ भी तो उसके साथ ही काम कर रहा होगा भाई। एक्स एक्स का मतलब क्या है, उसका अपना इटसेल्फ। अब ये थोड़ा ही कि ऐसे वाई वाई का इटसेल्फ खुद क्या होता है, वाई होता है। तो ये वाई एक्स का इटसेल्फ क्या है, एक्स होगा, वाई का इटसेल्फ वाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स और वाई वाई भी दोनों एक जगह ही काम करेंगे और करते हैं, ठीक है। दिया भी है कोई, उसमें तो रिफ्लेक्स ही हो जाएगा। अच्छा, इसका बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए देखो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर हैं, ठीक है, दोनों हैं, एक्स और वाई दोनों एक ही जगह काम करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो वाई और एक्स भी एक जगह काम करेंगे। देखो जब एक्स और वाई दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, या नाम ले लो मैं, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू मान लिया अनुज है, और वाई इज इक्वल टू मान लिया सोनू है, ठीक है, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अनुज और सोनू दोनों एक ही कंपनी में एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है। उसका मतलब हो गया ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सोनू और अनुज दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई और एक्स। तो दोनों बात मतलब बोली दूसरे उसमें है वे में, लेकिन मतलब तो दोनों का एक ही हुआ, क्योंकि वो एक ही पैलेस को शो कर रहे हैं, वही यहाँ पे बताया सेम पैलेस, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी होगा। देखो मैंने शुरू में बोला था, जो इसकी वीडियो थी इंट्रोडक्शन जो था, कि इस चैप्टर को सब सोचते हैं कि ये हार्ड होगा, रिलेशन फंक्शन बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, हमें रिलेशन एंड फंक्शन को अपने सोशल रिलेशन में भी अप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी ये नाम लेके बताया, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये चैप्टर ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब है ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव की बात भी करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर हो गए, पहले वाली कंडीशन थी। वाई और एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो गए, दोनों हो गए। अभी चेक, अभी हमने सिमेट्रिक में दोनों को किया है, तो फिर वही कंडीशन आएगी, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई देखो जब इन दो, इसमें एक्स और वाई यानी कि ये मैंने शो किया था, अनुज और क्या नाम सोनू, दोनों एक ही बैच पे काम करते हैं। फिर मैंने बोला सोनू और अनुज दोनों एक ही काम करते हैं, तो फिर ये एक्स एक्स क्या आया, एक्स एक्स क्या आया हमारा। तो एक्स एक्स का मतलब यही है कि जो हमारा जैसे भी बताया था कि अभी मैंने इसके लिए क्या होता है कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए आर, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ऐसे ही यहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, वाई और एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लूँ, सपोज करो मैं एक्स और जेड, यानी कि ये भी ले लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वाई और जेड भी बिलोंग्स टू आर होंगे, क्योंकि उनके साथ और भी कोई वाई एक ऐसा बंदा, जेड ऐसा बंदा होगा जो उसी बैलेंस पे काम करेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब इसमें अभी और 4 पार्ट बचे हैं, उनको भी अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है इसका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला ना। इसके 4th पार्ट का बी है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लीव द सेम लोकेलिटी। देखो अभी हमने जो सेम पैलेस वाला किया था ना क्वेश्चन, वर्क एट सम सेम पैलेस, वर्क एट सम पैलेस था, उसमें एक ही उस पे रहते हैं वो, ठीक है, पैलेस में काम करते थे। तो यहाँ पे रहने वाला भी लोकेलिटी का भी वही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जैसे हमने उसको किया था सेम एज, उसको ऐसे ही करना है, सेम एज पार्ट पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए था इसके क्वेश्चन के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हमारा जो है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सी है, इसको देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये वाला एग्जाम में ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें पूछा है कि x और y सच दैट x इज